नमस्कार। बिहार में जाति जनगणना का काम पूरा हो गया है और अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी अपना रुख तय करना होगा कि वो इसके समर्थन में है, इसके विरोध में है या तटस्थ है, निरपेक्ष है। वैसे राजनीति में निरपेक्ष होने की कोई जगह नहीं होती है और अभी जिस तरह का वैचारिक आधार पर डिवीजन है पॉलिटिक्स का, उसमें तो बिल्कुल ही निरपेक्ष नहीं रहा जा सकता है। लेकिन ये कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना के मसले पर 3 तरह की राय रखी हुई है। बिहार और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है। जातीय गणना, वो जनगणना नहीं है, उसी आधार पर जनगणना उसको कहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन एक सामान्य बोलचाल में उसको जातीय जनगणना कहते हैं। तो जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे जो हो रहा है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुल करके कहा है कि उनकी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। दिल्ली में जो भारत की केंद्र सरकार है उसने जातीय जनगणना के मसले पर तटस्थ रुख रखा हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक जगह 2 जगह इसके समर्थन में है, 1-2 जगह उसके विरोध में है और बाकी जगह तटस्थ है, निरपेक्ष है। ये अद्भुत स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय दिख रही है। और अब बिहार में जो जातीय गणना का काम पूरा हो गया, दूसरा चरण पूरा हो गया और अब उसके आंकड़े प्रकाशित होने हैं, उसके पहले इसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है जिसकी सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने दखल दिया है और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर अपनी राय रखेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया अब ये मामला, क्योंकि अब तक भारत सरकार इस मामले में कोई स्टैंड नहीं ले रही थी और अब स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जवाब दाखिल कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई स्टैंड होगा। और तुषार मेहता ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि इस जाति जो गणना हो रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके परिणाम होंगे और बड़े परिणाम होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक रुख तय करने की बात हो गई है अब। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि इसके परिणाम होंगे और भारत सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, वैसे ही बिहार में इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। जनता दल यू के जो एक बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री हैं प्रदेश के, वहाँ विजय चौधरी ने कहा कि ये केंद्र सरकार इसमें रोड़े अटका रही है और जातीय गणना का काम रुकवाना चाह रही है केंद्र सरकार। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है जातीय गणना का, कोई रोड़े नहीं अटकाए जा रहे हैं। तो ये बहस नए सिरे से शुरू हुई है। अब सवाल है कि भारत सरकार क्या रुख लेगी, उसमें क्या स्टैंड लेगी, जो रिपोर्ट दाखिल करेगी उसमें क्या स्टैंड लेगी, ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उसका राजनीति पर बहुत बड़ा असर होगा। और ये एक सरकार की मजबूरी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की अब मजबूरी हो गई है कि वो जातीय गणना पर अपना स्पष्ट रुख तय करे, क्योंकि अब ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। दूसरे राज्यों में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, जो या बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है इंडिया, उसके घटक दल अब हर जगह जाति जनगणना की बात करने लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी मध्य प्रदेश गए थे और मध्य प्रदेश में सागर में उन्होंने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए इस बात का ऐलान किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातीय गणना कराई जाएगी, ताकि ये पता चले कि जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां क्या हैं, कैसी विषमता है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बिना नौकरी के हैं, ये सब पता चल सके और उसमें किस समाज किस समुदाय के लोगों की कितनी संख्या है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा हुआ है कि अगर उनकी सरकार आएगी, वो चुनाव जीतेंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। कर्नाटक में चुनाव अभियान के शुरुआत में ही राहुल गांधी ने वहां जाकर के इस बात की तरफदारी की थी, जातीय जनगणना की जरूरत बताई थी और ये भी कहा था कि उसके आंकड़ों के आधार पर लोगों को समान भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए। ये नारा भी दिया था कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में। तो अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव इस साल जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों में, और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है। भाजपा विरोधी जितनी पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं और वो इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनको हिंदुत्व के मुद्दे के काट के तौर पर सिर्फ यही एक मुद्दा दिख रहा है। उनको लग रहा है कि मंदिर का मुद्दा जो अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, उसकी काट में, या दूसरा भी जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी की, उसकी काट में जातियों को खड़ा किया जा सकता है।
अगर जातीय स्तर पर हिंदू वोट डिवाइड होता है तो उसका लाभ अपोजिशन को मिलेगा। ये अपोजिशन के तमाम नेता सोच रहे हैं और ये एक आजमाई हुई रणनीति है जो 1990 से चल रहा है। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति जिस समय से चल रही है उस समय से ये चीजें चल रही हैं। पिछले 32-33 साल से ये राजनीति हो रही है। तो उसी राजनीति को अपोजिशन के नेता आजमा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर हिंदुत्व के मुकाबले ओबीसी को खड़ा करते हैं, जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों बनियों की पार्टी है, ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है और वो हिंदुत्व और मंदिर की राजनीति से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो सब खाए पिए और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, जबकि बड़ी आबादी हिंदुओं में भी पिछड़ों दलितों की है जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इस बात को हाईलाइट करते हुए जातीय जनगणना का जो सिद्धांत है, जो रणनीति है, वो आजमाने की तैयारी हो रही है। और ये जो पुराना आखिरी जो 1931 की जनगणना है जिसमें आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी, जातियों की गिनती हुई थी, उसके आधार पर मोटे तौर पर एक अंदाजा है कि 52 से 54% की आबादी ओबीसी है, पिछड़ी जाति की है। और उसमें भी बड़ी आबादी अति पिछड़ी जातियों की है, अत्यंत पिछड़ी जो जातियां हैं। हर राज्य में पिछड़ों में जो दबंग जातियां हैं उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिलता रहा है। सारी चीज़ों की सुविधाएं, चाहे वो राजनीतिक सत्ता में राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी का मामला हो, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का मामला हो, या मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले का मामला हो, हर मामले में जो दबंग मजबूत जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दबंग पिछड़ी जातियां हैं या मझोली पिछड़ी जातियां हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता रहा है। और जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलता, बहुत कम फ़ायदा मिलता है। और ये नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया था, जो दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी, जस्टिस रोहिणी आयोग। उन्होंने जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। यह भी संयोग है कि जातीय गणना की, बिहार की जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक हो उसके पहले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 900 से ज़्यादा जातियां इस देश में ऐसी हैं, 3700-3800 जो जातियां हैं देश में, उसमें 900 से ज़्यादा ऐसी जातियां हैं जिनको कोई सरकारी नौकरी आज तक नहीं मिली है, जिनको 1% का भी लाभ नहीं मिला है आरक्षण का, जबकि वो भी 27% बैकवर्ड का ओबीसी का जो आरक्षण है उसके दायरे में आते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर है, वो बेहद गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन सब की संख्या भी सामने आएगी कि ओवरऑल जो ओबीसी की संख्या है उसमें जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या है, जो दबंग और मझोली पिछड़ी जातियां हैं जो उनके भी क्या आंकड़े हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। और ये सारी चीज़ें आएंगी और इनके आधार पर अगर आरक्षण देने की बात होती है, जो बिहार में किया जा रहा है, जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था, जो ईबीसी एनेक्सर 1 की जो जातियां हैं उनको आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाए, अगर ये चीज़ें आती हैं तो राजनीति का सारा जो अभी तक का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। हिंदुत्व की राजनीति का जो अभी जिस एक बड़े उस पर जो तैयार कर रही है अपना चुनाव का ढांचा भारतीय जनता पार्टी, उसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि हिंदुत्व की हिंदुओं की 80% की आबादी में ये सबसे ज़्यादा आबादी अगर पिछड़ों की है तो वो आबादी, उस आबादी का अगर डिवीजन होता है, उपजातियां बनती हैं और उनके लिए आरक्षण के अलग अलग प्रावधान होते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स वैसी नहीं रह जाएगी जैसी अभी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी चिंता है। तो इस राजनीति की काट जो भी कांग्रेस ने शुरू की है, या बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, जिसकी बात महाराष्ट्र के भी विपक्ष के नेता कह रहे हैं, तो उस राजनीति को देखते हुए अभी जितनी तेजी से वो राजनीति का मेन जो सेंट्रल नैरेटिव बनता जा रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी ने अब ऐसा लग रहा है कि अपना स्टैंड तय करने का मन बना लिया है कि बीजेपी को अपना स्टैंड तय करना है। और तभी सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार अपनी राय इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, अपना जवाब दाखिल करेगी। तो वो जवाब क्या होता है, उन्होंने कहा है कि इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बहुत परिणाम होंगे। तो क्या परिणाम होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, किससे उससे समाज को क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, तो ये उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। भारत सरकार का जो भी जवाब होगा वो असल में भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की अभी क्या दुविधा की स्थिति है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो इसका समर्थन करती है कि हाँ जातीय गणना होनी चाहिए है, तो फिर उस नैरेटिव में जाना होगा जो मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियां कर रही हैं, उस नैरेटिव के पीछे जाना होगा कि फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, जैसा कई राज्यों में किया जा रहा है, जैसा झारखंड में किया जा रहा है, जैसा छत्तीसगढ़ में किया गया। इन राज्यों में आरक्षण की सीमा 75-77% तक पहुंचा दी गई है। तमिलनाडु में 70% तक आरक्षण की सीमा चली गई है। एक तो भारत सरकार ने पहले ही 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया, 49.5% का आरक्षण पहले से था, और अब उसमें जातियों की आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जा रहा है।
अगर ये है कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण है लेकिन आबादी 54% है, अगर उस हिसाब से 10% और 20% आरक्षण बढ़ाने की बात होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस डिस्कोर्स में जाएगी, उस नैरेटिव में जाएगी? फिर उसका जो सवर्ण और वैश्य और जो आर्थिक रूप से सक्षम या मध्य वर्ग जो उसका समर्थक है वो क्या उसके साथ रहेगा? वो क्या इस आधार पर उसका विरोध नहीं करेगा कि भाजपा उसी नैरेटिव में जा रही है, उसी मंडल की राजनीति में जा रही है, जाति की राजनीति में जा रही है, आरक्षण की राजनीति में जा रही है? और अगर विरोध कर देती है तो फिर जो बड़ी आबादी है ओबीसी की 54%, उसके नाराज होने का खतरा है। तो ये एक सांप छुछुंदर की स्थिति है कि 54% ओबीसी आ जाता है, उसमें फिर उसके बाद 8 से 10% आदिवासी आ जाते हैं और 15-17% दलित आ जाते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। अल्पसंख्यक है 13-14%, तो ये फिर बड़ी आबादी हो जाएगी जिसके नाराज या अलग होने का खतरा रहेगा। तो ये एक विरोधाभास है, यह दुविधा है भारतीय जनता पार्टी की। इस दुविधा को और अपनी राजनीतिक मजबूरी को, आगे की राजनीतिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, और उससे तय होगा कि आगे की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, बीजेपी कौन सा रास्ता अख्तियार करती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।